Welcome to my channel Dreamscape Diary। जस्ट एड मैजिक की कहानी तीन अच्छी दोस्त केली, डार्बी और हैना की है, जिनकी लाइफ ऐसे ऐसे टर्न्स लेती है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनका कुकिंग का शौक उन्हें ऐसी मैजिकल दुनिया में ले जाएगा कि वो खुद हैरान रह जाएंगी। इन तीनों को कुकिंग करने का बहुत शौक होता है। ये सब केली के घर उसकी ग्रैंड माँ के लिए बर्थडे केक बेक कर रहे होती है। केली की ग्रैंड माँ किसी अजीब बीमारी की वजह से अब बोल नहीं सकती, जिसकी वजह भी किसी को समझ नहीं आ रही होती। केली को एटिक से एक एंशिएंट कुक बुक मिलती है, जिसमें वो एक शॉर्ट केक की रेसिपी देखती है, जिसका एक इंग्रेडिएंट कम था। वो मामा पी की शॉप से जाके वो इंग्रेडिएंट लेती है। कुकिंग के अलावा इन्हें बास्केटबॉल का शौक है और ये तीनों स्कूल टीम के लिए खेलना चाहती हैं। पर मसला ये है कि डार्बी अच्छा नहीं खेलती और इन्हें डर है कि वो शायद टीम में सिलेक्ट ना हो। केली ने ग्रैंडमा के लिए जो केक बनाया था वो उसके शरारती भाई बडी की वजह से जमीन पे गिर जाता है। फिर भी बडी उसका कुछ पार्ट खा लेता है। जब ग्रैंडमा को पता चलता है कि केली ने केक उनकी बुक की रेसिपी से बनाया था तो वो परेशान हो जाती हैं। रात को जब केली सोने लगती है तो साइड टेबल पर रखी कुक बुक ग्लो करने लगती है और खुद ही नॉर्मल भी हो जाती है। सुबह उठ के केली को पता चलता है कि बडी बोल नहीं पा रहा। अब ये सब क्या हो रहा है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर इससे और ग्रैंडमा की परेशानी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बुक मैजिकल है। केली स्कूल में अपनी फ्रेंड्स को ये सब बताती है। उन्हें शक होता है जैसे इस बुक में कोई मसला है, क्योंकि बुक में लिखा था कि वेनिला के ड्रोनिन यूज करने के इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आज तीनों का बास्केटबॉल ट्राई आउट था, लेकिन डार्बी को चोट लग जाती है और वो खेल नहीं पाती। स्कूल के बाद तीनों केली के घर जाके सोचती हैं कि अगर ये बुक मैजिकल रेसिपीज बताती है तो इसका तोड़ कैसे किया जाए। तभी एकदम बडी की आवाज वापस आ जाती है, जो देख के सब सुकून का सांस लेते हैं। इसके बाद केली बुक में से हीलिंग टार्ट की रेसिपी लेती है ताकि डार्बी वो खा के ठीक हो सके। केली के घर उनका फ्रेंड जेक आता है, जिसके हाथ मामा पी ने चॉकलेट चिप्स भेजे होते हैं, ये कहकर कि वो टार्ट्स पे अच्छे लगेंगे। ये तीनों ये सुनकर बहुत हैरान होती हैं कि मामा पी को कैसे पता लगा कि वो टार्ट बेक कर रहे हैं। टार्ट खाने के कुछ देर बाद डार्बी की लेग तो ठीक हो जाती है, मगर केली का राइट आर्म बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अगले दिन केली इसी आर्म के साथ खेलते हुए न सिर्फ जीतती है बल्कि टीम की कैप्टन भी बन जाती है। मगर वो अपनी ये जगह शार्लेट को दे देती है, क्योंकि उससे वो ज्यादा डिजर्विंग लगती है। इस तरह उसका आर्म भी ठीक हो जाता है। घर पहुँच के इन्हें कुक बुक से पता लगता है कि एक अच्छा काम करने से मैजिक का गलत असर खत्म किया जा सकता है। यही वजह है कि वो सब ठीक हो गए हैं। अब केली किसी तरह अपनी ग्रैंडमा को ठीक करना चाहती है। केली की विंडो के बाहर एक क्रो बैठा ये सब बातें सुन रहा होता है। वो उड़ते हुए केली की एक नेबर मिस सिल्वर्स के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ मामा पी आई हैं और मिस सिल्वर्स से कहती हैं कि सब एक बार फिर शुरू होने वाला है। यहाँ ये तीनों स्टडीज में अच्छे होने के लिए अब एक रेसिपी ढूंढ लेती हैं। अपनी रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट लेने ये तीनों मामा पी की शॉप पे जाती हैं। बहुत मुश्किल से ही पर इन्हें वो इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। जाते जाते मामा पी उन्हें नसीहत करती हैं कि टाइम बहुत कीमती है, इसलिए वो उसे ध्यान से इस्तेमाल करें। सेहन तेज करने के लिए ये तीनों पास्ता तो बना के खा लेती हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। आखिर में मायूस होकर केली के फ्रेंड्स वापस घर चली जाती हैं। उनके जाते ही बडी भी बचा हुआ पास्ता खा लेता है, लेकिन बुकी ने मायूस नहीं करती। अगले दिन स्कूल में तीनों ही स्टडीज में बहुत अच्छी हो चुकी थी। इनके साथ साथ बडी भी अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। मामा पी की नजर इन तीनों पे है, क्योंकि उन्हें वो कुकिंग बुक चाहिए जो वो लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तीनों गर्ल्स अपनी नई लाइफ इतना एंजॉय कर रही होती हैं कि बेख्याली में स्कूल रूल्स तोड़ देती हैं, जिसकी सजा के तौर पे इन्हें लाइब्रेरी में काम करने भेज दिया जाता है। वहाँ उन्हें 1964 की ईयर बुक मिलती है, जिसमें केली की ग्रैंडमा यहाँ पढ़ती थी। केली को अपनी ग्रैंडमा के साथ सिल्वर्स और मामा पी भी खड़ी नजर आती हैं। मजीद हैरानी की बात ये थी कि उस पिक्चर में मामा पी के बैग में वो ही बुक थी जो ये लोग यूज कर रही हैं। लेकिन जब शॉप में मामा पी ने उनके पास बुक देखी तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। इन तीनों को पता चलता है कि बुक
500 साल पुरानी है। अब ये तीनों समझ जाती हैं कि इस बुक के बहुत से राज हैं जो इतनी आसानी से नहीं खुलने वाले। सीन्स केली की ग्रैंडमा पे शिफ्ट होते हैं, जिन्हें मामा भी कहती हैं कि वो जान चुकी हैं। कुक बुक अभी तक यही है और केली की ग्रैंडमा ने उसे कुछ नहीं किया, अब वो उसे हासिल करके रहेंगी। केली अपनी नेबर के डॉग को संभालने की जिम्मेदारी लेती है, पर अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती के चक्कर में वो डॉग पे ध्यान नहीं देती और वो घर से भाग जाता है। तीनों उसे ढूंढने लगती हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। आखिर में उनके पास कुक बुक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उन्हें उसमें एक रेसिपी मिलती है, पर उसके कुछ स्टेप्स मिटे होते हैं जिस पर वो तीनों ध्यान नहीं देती। अब उन्हें एक इंग्रेडिएंट की जरूरत है जो लेने वो मामा पी की शॉप पे नहीं जाना चाहती, इसलिए मिस सिल्वर के गार्डन से चोरी कर लेती हैं। पर उन्हें ये करता वो अपनी विंडो से देख रही थी। उस चीज को बना के खाने से उन्हें बहुत सी गुमी हुई चीजें वापस मिल जाती हैं, पर डॉग तो मिलता ही नहीं है। बुक में लिखी पहेली से उन्हें लगता है कि उन्हें ये सारी चीजें उनके मालिकों तक पहुंचानी होगी, ऐसे उन्हें वो डॉग वापस मिलेगा। इसलिए तीनों ये काम करना शुरू हो जाती हैं। फिर वो सिल्वर को उसका ब्रेसलेट वापस करने जाती हैं, तो वो उन्हें वार्न करती है कि ये तीनों बहुत ताकतवर चीज से खेल रहे हैं जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्हें सिल्वर की बात समझ तो नहीं आती, पर ये टास्क पूरा करके उन्हें डॉग मिल जाता है। सीन्स मामा पी पे शिफ्ट होते हैं, जो मैजिकल इंग्रेडिएंट से कुछ बना के खाती हैं और टाउन से निकलने की कोशिश करती हैं, पर कोई अनदेखी फोर्स उन्हें ऐसा करने नहीं देती। यानी मामा पी इस टाउन में कैद है और चाहते हुए भी कभी नहीं छोड़ सकती। सिल्वर मामा पी के पास आके उन्हें बताती है कि उन्हें उनका ब्रेसलेट वापस मिल गया है और मामा पी समझ सकती है इसका मतलब क्या है। अब इसका क्या मतलब है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सिल्वर घर आके उस ब्रेसलेट में से एक सीड निकालती है और उसे अपने गार्डन में लगा देती है। सीन्स फ्लैशबैक में 6 महीने पहले पे शिफ्ट होती हैं, जहाँ केनी की ग्रैंडमा सिल्वर के पास जाके उन्हें मैजिकल बुक देते हुए मदद मांगती है। पहले तो सिल्वर मदद के लिए तैयार नहीं होती, जैसे वो केली की ग्रैंडमा से नाराज हो, पर फिर उनकी फैमिली के खतरे में होने का सुन के मान जाती है। सिल्वर केली की ग्रैंडमा को कुक बुक की लोगो वाली बुक देते हुए कहती है कि वो ये सब सिर्फ केली के लिए कर रही है। केली की ग्रैंडमा बुक लेते हुए वादा करती है कि वो इसे यूज करके तबाह कर देंगी। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन ग्रैंडमा के पिछले कुछ वक्त से दिमागी हालत ठीक नहीं है। प्रेजेंट डे में ये तीनों दोस्त फिर से एटिक में जाती हैं, जहाँ इन्हें एक अनजान आदमी की पिक्चर मिलती है। साथ ही एक बॉक्स में एक मैजिकल इंग्रेडिएंट मिलता है। केली मामा पी से राज खुलवाने के लिए सच बोलने वाली रेसिपी यूज करती है। केली की मदर के ट्रफल खाने पर उन्हें पता चल भी जाता है कि रेसिपी काम कर रही है। केली जब अपनी मॉम के साथ बाहर जाती है तो पीछे से जैक आता है, जिसे हाना और डार्बी खुद भी ट्रफल खाने की वजह से बातों बातों में बुक का बता देती है। फिर वो तीनों मामा पी को जाके ट्रफल्स खिलाती हैं, पर उन पे स्पेल काम नहीं करता, जिसकी वजह से ये तीनों काफी मायूस हो जाती हैं। जाते जाते डार्बी और हाना जैक से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो किसी को भी बुक के बारे में ना बताएं। फिर भी वो मामा पी को बता देता है, क्योंकि वो तो इस सबको मजाक में ले रहा था। केली के घर ना होने का फायदा उठा के मामा पी कुक बुक चोरी करके ले जाती हैं, पर उन्हें बुक चोरी करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे वो पेज बदलती हैं बुक से राइटिंग गायब होती जाती है। बुक के गायब होने का केली को पता चल जाता है और स्कूल में इन्हें जैक से भी पता चलता है कि उसने मामा पी से इसका जिक्र किया था, क्योंकि वो उसे बस एक मजाक लगा था। जिस पर ये तीनों फौरन समझ जाती हैं कि बुक कहाँ गई। अब मसला ये था कि वो बुक इन्हें वापस कैसे मिलेगी। यही सोचते हुए अचानक केली को याद आता है कि बुक के कुछ फटे हुए पेजेस उसने अपने पास रूम में रखे हुए थे। उनका यूज करते हुए वो बिस्किट्स बनाती हैं, जिन्हें खिला के वो जैक को यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि मैजिक बुक वाली बात सच है, लेकिन जैक अभी भी यकीन नहीं करता। इस पर वो एक न्यू रेसिपी इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे जैक को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। वो अभी भी पूरी तरह यकीन तो नहीं करता, पर शॉप से बुक ढूंढने का यकीन दिलाता है। जैक शॉप में जाके बुक ढूंढने की कोशिश करता है और उसे मिल भी जाती है। मामा भी ये जानते जाती है कि उसने बुक उठा ली, पर वो कुछ करती नहीं है, क्योंकि शायद अब उनके दिमाग में कोई और प्लान है। वो खुद तो वो यूज कर नहीं पा रही है। डार्बी की बर्थडे के लिए हाना और केली सरप्राइज प्लान करते हैं, पर इस चक्कर में वो केक बनाते हुए मामा पी की शॉप से आई चॉकलेट चिप्स यूज कर लेती हैं, जिसे खाने के बाद सब बहुत ही बच्चों वाली हरकतें करने लगते हैं। पहले तो इन सबको समझ नहीं आता कि हुआ क्या, पर फिर चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि इन्होंने मैजिकल चॉकलेट चिप्स यूज कर लिए हैं। जैक बुक वापस ले आया था, उसकी मदद से इन्हें पता चलता है कि इनका असर सिर्फ व्हाइट चॉकलेट
स्पेशल ट्रिप से खत्म हो सकता है जो इन्हें मामा पी की शॉप से ही मिलेंगी। इसलिए जैक रात शॉप बंद होने के बाद इन्हें अंदर ले जाता है। ये सब चिप्स लेके निकलने ही वाली थी कि मामा पी वहाँ आ जाती हैं और सबको कैद कर लेती हैं। मामा पी उन्हें नुकसान पहुँचाने के बजाय पहले उनके स्पेल का असर खत्म करती हैं और फिर 3 बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं, जो कि असल में उनकी सिल्वर और केली की ग्रैंड माँ की स्टोरी है। वो बताती हैं कि वो तीनों फ्रेंड्स जब स्कूल ट्रिप पे गयी तो वहाँ उन्हें एक औरत मिली जिसने उन्हें ये बुक दी। उसने कहा कि इन तीनों को इस बुक की रखवाली करनी है और अगर इन्होंने इस बुक को गलत काम या अपने मुफाद के लिए यूज किया तो इनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। सिल्वर ने बुक का गलत यूज करना शुरू कर दिया और जब मामा पी ने उसे रोका तो उसने अगर आपको जानना है कि उसने उसके बाद क्या किया तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट के लिए।